एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो आपके मन में क्वेरीज रहती हैं पढ़ाई के दौरान। आपके मन में जो आपके मन में थॉट आता है कि सामने वाला पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, या नींद मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, या मैं काम को हैंडल नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो अपने काम को मैनेज मतलब अच्छे से जल्दी निपटा नहीं पाती हैं अपने कामों को। उनका कुछ ऐसा कमेंट था। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कर पाते हैं मेरी बातों को, आप समझ पाते हैं तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि हाँ ये बात आपको सही लगा, और मेरे लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो बात करूँगी कि सुबह जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, और बहुत लोग होते हैं कि सुबह अच्छे से उठ जाते हैं। तो मैं एक रियलिटी बताऊँगी आप लोगों को, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं, वो अपने ड्रीम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, और 10 में से वो एक ही इंसान है जो मतलब उनके में 36 के 36 गुण हैं। और आप वो चीज़ आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे वो कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर ही कुछ फॉल्ट है। इस तरह से कुछ देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जो देखते हैं उस पर विश्वास, थोड़ा ब्लाइंडली विश्वास आप मत कीजिए। मैं यहाँ पे रियलिटी ही बताऊंगी, क्योंकि देखिए हर इंसान का कुछ कुछ कमजोरी होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है, कोई बहुत कम ही ऐसा लोग होगा जिसको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होता होगा। सुबह उठने में दिक्कत हर किसी को होता है, इवन मुझे भी होता है, सबको होता है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि सुबह सोना सबको पसंद है, सुबह का नींद सबको प्यारा लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जैसे कि आज आप मेरा वीडियो देखें कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रही हूँ, मान लीजिए कि 3 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। आपने ये वीडियो देखा, आपके मन में तुरंत क्लिक किया कि अच्छा ये उठ रही है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। आप कल से उठने का ट्राई कीजिएगा, नहीं उठ पाइएगा, फिर परसों से उठने का ट्राई कीजिएगा, नहीं उठ पाइएगा। आपके माइंड में वो चीज़ प्रेशर जाएगा कि वो उठ रहा है, मैं नहीं उठ रही हूँ, बस आपके मन में यही जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आप उठ क्यों रहे हैं, आपके मन में यही चलेगा कि वो उठता है तो मैं भी उठूँगी। ठीक है, तो इस प्रेशर के कारण आप नहीं उठ सकते हैं। तो जो अभी आपको दिखा रहा है कि 2 बजे उठ के पढ़ रहा है, 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, वो बिल्कुल एक समय मेहनत किया है। वो उस उठने के पीछे उसका बहुत मेहनत है, उसके पीछे उसका बहुत प्रैक्टिस है, तब जाके आज वो उठ पा रहा है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी इंसान है इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली कर रहा है, नीट एंड क्लीन तरीके से काम कर रहा है, उसके पीछे उसका बहुत हार्डवर्क लगा होगा। तो मैं बात कर रही हूँ सुबह उठने का। जैसे मान लीजिए कि जो जिसका टाइम बंधा हुआ है रात का कि उसको 10 बजे सो जाना है, वो सुबह ईजिली उठेगा। ठीक है, लेकिन जिसका छोटा बच्चा है उसका कभी फिक्स नहीं है कि वो सुबह उठ ही सकता है। वो उठ गया तो उसका किस्मत कि वो सवेरे उठ गया। उसका बच्चा अगर रात में प्रॉपर सो गया है तो हो सकता है कि वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, जो बच्चा है वो जल्दी उठ जाएगा। तो माँ के लिए उस जल्दी में मतलब 6 बजे उठ जाएगा बच्चा, 5 बजे उठ जाएगा, तो उसमें माँ को है कि माँ को भी रात में रिलैक्स मिलता है। बच्चा अगर रात में सो रहा है तो आप चाहे तो रात में पढ़ सकते हैं, या तो सुबह उठ के ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका बच्चा रात में नहीं सोता है प्रॉपर तरीके से, तो उसको सुबह उठना, उसका बच्चा सुबह सो जाता है, तो उसमें क्या है कि आपको उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी नींद को। कि आप वहाँ पे आपके अंदर आपके पास चॉइस रहेगा कि आप सोएं या उठें। तो वो आपको अपना पहले बॉडी नीड देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उठ के पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उठ के पढ़िए। और आपको लगता है कि नहीं आप रात में नहीं सोए हैं, फिर दिन में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सोने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे तो आपका जो माइंड है वो थका थका महसूस होगा, और जिसके कारण से आपका जो पढ़ाई में कहिए कुछ किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। बस उसको आप एक खाना पूर्ति कीजिएगा, जो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सुबह उठना चाहते हैं, आपके लिए पॉसिबल है सुबह उठ के पढ़ना, तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप हर चीज़ का 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2 दिन 3 दिन आपको उठना है। बस ये नहीं सोचना कि आपको पढ़ने के लिए उठना है। आपको उठना है कि चलो बैठ के थोड़ा देर बैठेंगे, चलो कुछ मेडिटेशन करेंगे, चलो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, चलो कुछ लिखेंगे, कुछ भी नहीं तो वॉक करेंगे। मतलब एक बिल्कुल माइंड को ये बता दीजिए कि तुमको कोई प्रेशर नहीं है उठने के बाद कि तुमको ये काम करना है, तुमको बस ऐसे ही उठना है, ऐसे ही जाना है। तो आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा, वो उठ जाएगा। और उसको पहले से ही आप प्रेशर दे दीजिएगा कि तुमको उठ के इतना काम करना है, तो वो पहले से ही सुस्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये बता दिया जाए, उसके बाद ये उठने का आपका ये होगी कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। आप किसी को देख के ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। कोई भी इंसान कोई भी दुनिया में इंसान परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है, खुद को प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कभी सुबह नहीं उठती थी पहले, कभी भी सुबह मेरा मतलब कभी भी मैं पढ़ने के लिए नहीं उठती थी। ऐसे तो सुबह उठना तो सबको है, उठते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं 8 बजे 7 बजे ऐसे ही उठती थी, 6 बजे उठती थी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, प्रैक्टिस आपका बच्चा भी करवा देता है आपको सुबह उठने का। और फिर जब आपको पता चल जाता, समझ आता है कि आपको सुबह उठना है, आपका ऐसा नींद आपको नहीं चाहिए जिसमें आपका गिल्ट भरा नींद हो, कि सो जाने के बाद आप उठे और अपने आप को कोसें कि अरे मैं सो गई, मेरा लाइफ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अब क्या होगा। तो वैसा नींद नहीं आपको नहीं आना चाहिए। मेरे लिए वैसा नींद का कोई कीमत नहीं है मेरे लाइफ में।
और ऐसा सुबह का भी कोई कीमत नहीं है जहाँ उठने के बाद आपको महसूस हो, गिल्ट महसूस हो कि आपने कुछ खो दिया, आपका कुछ छूट गया, आप ये टारगेट को नहीं फॉलो कर पाए। तो इससे अच्छा है कि पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने लगता है। अब आते हैं बात कि आपको टाइम में काम को निपटा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले बात कि बहुत ऐसी फीमेल है, बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, ठीक है, और उनके पास अच्छा खासा डिग्री है और उनके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन बच्चे परिवार में अपने आप को इन्वॉल्व करने के बाद वो यहाँ तक आ गई कि वो बस अपना नाम ही केवल जानती है और अपना ससुराल के सब फैमिली का नाम जानती है, रिश्तेदार के बारे में जानती है, उसके अलावा उसको किसी चीज़ के मतलब कुछ का नॉलेज नहीं है। तो और वो चाहती हैं कि अब आपको किसी को देख के, जैसे मान लीजिए आप मेरी वीडियो को देखिए, आपके अंदर मोटिवेशन है कि अच्छा मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप पढ़ाई के लिए टाइमर लगाते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो देखने के लिए आप टाइमर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि आप कितने घंटे पढ़े हैं। उसी तरह से क्या आप काम के लिए टाइमर नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप सुबह उठें, आपको अब पता है कि अब आपको खाना बनाना है, खाना में दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप बनाइएगा वो तो आपको पता है। आप जैसे कि किचन में जैसे एंटर किए और अब आपको पता है कि किचन से भी आपको बाहर नहीं जाना है, आपको किचन में ही रहना है, या आपको जो भी सारा घर का काम करना है, आप एक जगह टाइमर सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए टाइमर। उसको आपको देखते नहीं रहना है कि अच्छा चार रोटी बनने में इतना मिनट लगा, नहीं। अब आपको ये देखना है कि आपको पूरा काम करने में, जो खाना पीना बनाने में कितना आपको टाइम लगता है। 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है। इसी तरह से करके बर्तन धोने का टाइम आपको टाइमर सेट करना है। देखिए, पहले घर के कामों से शुरू कीजिए, ठीक है। अचानक कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ता है, पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, उसको रास्ते से होकर जाना पड़ता है, तो वो जाके पहाड़ चढ़ता है, ठीक है। अगर आप बर्तन धोने जा रहे हैं तो आप टाइमर सेट कीजिए कि आप कितने देर में बर्तन धोते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर काम का आप टाइमर सेट कीजिए। कपड़ा धोने जा रहे हैं तो आप टाइमर सेट कीजिए, टाइमर देखिए कि कितने घंटे में आप, कितने मिनट में आप, कितने सेकंड में आप कितना कौन सा काम कर लेते हैं। इसी तरह से करके अपने सारे कामों को आप डिवाइड कीजिए टाइम के अनुसार, सर उसको नोट कीजिए। लगातार इसको आप कम से कम 1 वीक तक कीजिए कि आपको 1 वीक में मतलब किसमें आपका अप डाउन किसमें ज़्यादा हो रहा है। इससे पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ जाता है, आप कितने टाइम में क्या करते हैं। तो एक ये एवरेज है, ये मेरा तरीका है और इसलिए मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। ये टाइमर वाला जो आपको आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे जानना है। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसी तरह की कुछ जो छिपी हुई बात है वो मैं आप लोगों तक आए दिन शेयर करती रहूँगी, इसीलिए मैं कमेंट करने कर रही हूँ। इस तरह से आपको अपना टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा बर्तन धोने में मुझे 10 मिनट लगता है, ठीक है, 15 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, मान के चलिए। तो एक आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा कि अच्छा आधे घंटे में मुझे बर्तन धोना है, 1 घंटे में खाना बनाना है। तो आपके अंदर एक रूटीन सेटअप हो जाएगा कि आप 3 घंटे में या 4 घंटे में आपका घर का सारा काम हो जाता है। 2 घंटा निकालिए पढ़ाई करने का स्टार्टिंग में, अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से छूट गया है तो मन टारगेट रखिए 24 घंटे में मिला के आपको 2 घंटा होना चाहिए। और बिल्कुल ईजी चीज़ से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि किसी भी टीचिंग जॉब को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए, उसका मटेरियल देखिए, उसका PYQ देखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, कि आप किस चीज़, आप अपने आप को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप फॉर्म फिल करने की सोचिए, अदरवाइज पहले आप 1 साल अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये तरीका हुआ अपने आप को परफेक्ट बनाने का। और एक टाइम आपको ये नहीं करना है कि आपको डेली सुबह 4 बजे उठ जाना है, 6 बजे खाना खा लेना है, 7 बजे पढ़ना है। ये टाइम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अपना टाइम खुद से क्रिएट करना होगा। जैसे आप काम का टाइमर लगाएंगे, उसके बाद सुबह उठने का आदत लगाएंगे, 1 हफ्ता आपको अपने आप को देना है, अपने आप को सुधारने का टाइम देना है। उसके बाद देखिएगा कि आपका कैसा टाइम बनेगा और कैसे आप हर चीज़ फॉलो कीजिएगा। तो इस चीज़ को आप अपनाइए, आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हेल्थ को दांव पे लगा दीजिए और आप सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहले मैं भी ये चीज़ नहीं समझती थी कि मतलब जो इंसान है उसको खुद के लिए खुद का ज़रूरत है। हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उसको खाना देना है, उसको पानी देना है, उसको ये चीज़ सोचना है। आप अपने बारे में कभी सोचते हैं कि आपके बारे में कौन सोचेगा? आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ये नहीं कि आप खाना खा लिए तो आप अपने बारे में सोच लिए हैं, आप नहा लिए तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। इंटरनल जो फीलिंग आपका है, जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है, उसके बारे में आपको सोचना है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है। अगर आप वो चीज़ समझने लगेंगे कि उसको वो चीज़ अच्छा लगता है तो फिर आप हर चीज़ से आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया तो आप बहुत सक्सेसफुल वुमेन या मैन बन गए। नहीं, आप अगर अपने आप को समझने लगे, अगर आपको 2 मिनट शांति बैठने में भी खुशी मिलता है और आप उस काम को अच्छे से कर लेते हैं तो सक्सेसफुल आदमी आप वो तब बनते हैं कि आप वो सक्सेसफुल आदमी हैं। अपने आप पर ध्यान देना सीखिए, खुद को देखिए कि आप में क्या कमी है, आप कैसे थे, कैसे हो गए हैं, और आपके अंदर बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रहने का तरीका, हंसने का तरीका, बात करने का तरीका, इसको सुधार कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल किताबी ज्ञान होना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, आपको दुनिया के बारे में भी जानना होगा। और साथ ही साथ अपने आप को मेडिटेट कीजिए,
मेडिटेशन कीजिए। तो मैं इसके बारे में फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी, बहुत डीपली बात बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पढ़ाई करने के लिए केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, आप टेस्ट लगा लिए, आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। साथ में आपको क्या करना है जिससे आप सफल हो सकते हैं, जिससे आप इतना कुछ हैंडल करते हुए अपने आप को खुश रख सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगी आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।